औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की फ़िज़िक्स के चैप्टर नंबर हमारे पास 1 है और आज हमने पढ़ने हैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर 1 है हमारे पास। डिफाइन फिज़िक्स, डिस्क्राइब इट्स वॉल्यूशनरी रोल इन टेक्नोलॉजी। तो हमने नोट्स बनाए, आते हैं नोट्स की तरफ। फिज़िक्स, इन फिज़िक्स वी स्टडी मैटर, एनर्जी एंड इंट्रैक्शन, revolutionary role in technology. Computers, smartphones, MP3 player and internet come to our mind. Rockets and space shuttle, magnetically levitating trains and macroscopic robots that fight cancer cells to our bodies. All of these technologies, whether commonplace or exciting, are based on the principle of physics. Physics is behind every technology and plays a key role in further development of these technologies, such as airplanes, computers, PET scans and nuclear weapons. दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। लिस्ट विद ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। मैकेनिक्स फिजिक्स, इट इज स्टडी टू मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, इट कॉजेज एंड इफेक्ट्स। लाइट ऑप्टिक्स, it is study of physical aspect of light, its properties, working and use of optical instrument. Electricity and magnetism, it is study of the charges as rest and in motion, their effects and their relationship with magnetism. Atomic physics, it is the study of the structure and properties of atoms. Nuclear chemistry, it deals with the properties and behavior of nuclei and the particles within the nuclei. Quantum physics, the branch of physics that study the behavior of matter and energy of smaller scale at the smaller scale. Relatively, the branch of physics that deal with the effect of motion on space and time. Oscillation and waves, the branch of physics that studies periodic motion and energy propagation through various media. Thermodynamics, the branch of physics that study heat, energy and their transformation. ये हमारे पास ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स हैं। उसके बाद आ जाते हैं थर्ड पे। व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज? Distinguish between base quantities and derived physical quantities. Give at least 3 examples to show that derived physical quantity are derived from base physical quantity. तो आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ये हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है। सबसे पहले आ जाते हैं बेस फिजिकल क्वांटिटी की तरफ। फिजिकल क्वांटिटी का उन्होंने पूछा तो हम फिजिकल क्वांटिटी की तरफ आगे जाते हैं। अगर आपने इनके लेक्चर्स लेने हैं या इनका कुछ तो हमारी वीडियोस में मौजूद है, तो आप इन्हें वहाँ से समझ लीजिएगा। ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज सच एज लेंथ, मास, टाइम एंड टेम्परेचर। कंपोनेंट क्या है इसका? मैग्नीट्यूड एंड यूनिट, न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। एग्जाम्पल क्या है? व्हेन अ ग्रोसर सेज दैट ईच बैग कंटेन 5 किलोग्राम, ही इज डिस्क्राइबिंग 5 एज इट न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड एंड किलोग्राम एज यूनिट ऑफ मेजरमेंट। आगे आ जाते हैं बेस क्वांटिटी एंड ड्राइव क्वांटिटी पे। बेस क्वांटिटी आर द क्वांटिटी ऑन द बेसिस ऑफ विच अदर क्वांटिटीज आर एक्सप्रेस। फॉर एग्जाम्पल देयर आर 7 फिजिकल क्वांटिटी बेस क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज दिस आर लेंथ, मास, टाइम एंड इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ड्राइव क्वांटिटी, द क्वांटिटी दैट आर एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ बेस क्वांटिटी आर कॉल्ड ड्राइव क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल स्पीड, एरिया, डेंसिटी, फोर्स, etc. उसके बाद आ जाते हैं 3 एग्जाम्पल। स्पीड, एरिया, डेंसिटी, इनके बारे में पढ़ लेते हैं क्योंकि उन्होंने कुछ एग्जांपल्स भी पूछी हैं कि हमें 3 एग्जांपल्स दीजिएगा। यहाँ पे ही देख लेते हैं। गिव एट लीस्ट 3 एग्जांपल्स टू शो। स्पीड इज़ अ ड्राइव क्वांटिटी बेस्ड ऑन 2 बेस क्वांटिटी, लेंथ एंड टाइम। स्पीड जो है वो ड्राइव क्वांटिटी है और उसके अंदर लेंथ और टाइम भी आता है। वही कैलकुलेट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। एरिया इज अनदर ड्राइव क्वांटिटी है लेकिन बेस क्वांटिटी से लिंक कर रही है। ऑन 1 बेस क्वांटिटी लेंथ, वही कैलकुलेट एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। क्योंकि हमें उन्होंने कहा कि ड्राइव क्वांटिटी बेस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई या डिवाइड होती है तो बनती है। डेंसिटी इज ड्राइव क्वांटिटी बेस्ड ऑन 2 बेस क्वांटिटीज, मास एंड लेंथ। वही कैलकुलेट डेंसिटी इज इक्वल टू मास एंड वॉल्यूम। ये हमारे पास हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है। व्हाट डू यू मीन बाय यूनिट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी? गिव डिफाइन बेस यूनिट्स एंड ड्राइव यूनिट। ये हमारे पास Unit is a standard with physical quantities are compared like meter, kilogram, second, etc. To record a measurement, an appropriate unit is chosen and the size of quantity is then found with an instrument having a proper scale like measuring tape. Base unit, drive unit. The unit that describe base quantities are called base unit. Each base unit quantity has SI unit. Meter as a unit of length. Drive quantity and drive in terms of base unit and are obtained by multiplying or dividing one or more base units with each other. For example, meter per second is drive unit. Some drive quantities and their SI units. ये drive quantities के बारे में बताया कुछ। Speed, acceleration, volume, force, pressure, density.
मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्यूबिक मीटर न्यूटन, पास्कल, किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर कॉलम। ये क्वांटिटीज़ हैं, ये यूनिट है, लेकिन ये ड्राइव है, ड्राइव्ड। ओके, उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 5 क्वेश्चन पे। व्हाट आर प्रीफिक्स एंड व्हाट इज़ देयर यूजेस टू मेजरमेंट्स। प्रीफिक्स क्या है और इसको हम मेजरमेंट कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं प्रीफिक्स की इस पर। प्रीफिक्स सिंबल मल्टीप्लायर। एक्सा का ई कैपिटल 10⁻18, पीठा पी 10⁻15, टेरा गीगा मीगा किलो हेक्टो डीका डीसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेमटो एटो। ये सब इसके प्रीफिक्स हैं, ये इनके सिंबल्स हैं जो आपने इनकी जगह यूज़ करने हैं और ये इनकी मल्टीप्लाई, ये इनकी वैल्यूज़ है। आ जाते हैं नेक्स्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 जो है प्रीफिक्स की तरफ आ जाते हैं। द वर्ड्स और लेटर्स एडेड बिफोर अ यूनिट एंड स्टैंड फ्रॉम द मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स ऑफ दैट यूनिट आर नाउ एज प्रीफिक्स। फॉर एग्जाम्पल किलो, मेगा, मिली, माइक्रो, etc. एडवांटेज ऑफ प्रीफिक्स, उसकी मेजरमेंट्स क्या है, एडवांटेज क्या है। द प्रीफिक्स एंड दे यूजफुल टू एक्सप्रेस वेरी लार्ज और स्मॉल क्वांटिटीज। फॉर एग्जाम्पल 20,000 ग्राम टू एक्सप्रेस इंटू किलोग्राम, सिंस किलो रिप्रेजेंट 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 1000। 20 था तो 20 की यहाँ पे वो आ गया, 20 को हमने डिवाइड किया 1000 से तो 20 किलोग्राम आ गया। 1000 से डिवाइड करेंगे क्योंकि किलो से चेंज करना है, किलो में चेंज करना है, तो 20 से 1000 को डिवाइड किया तो 20 किलोग्राम आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 6। व्हाट इज साइंटिफिक नोटेशन और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ नोटिंग डाउन अ मेजरमेंट, गिव एट लीस्ट 5 एग्जाम्पल्स। यहाँ पे हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन और स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक नोटेशन रिप्रेजेंट अ नंबर ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर ग्रेटर दैन 1 एंड लेस दैन 10. The mantissa and the power of 10 term as exponent. ये इसका फार्मूला है, नंबर इज इक्वल टू मेंटिसा मल्टीप्लाई बाय एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट होती है बेस, पावर जो होती है। 5 एग्जाम्पल देखें। लार्ज नंबर 2 3 0 0 0 0 0 0, हमने यहाँ से आना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे आया 2.3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹। उसके बाद दूसरी एग्जांपल है 0.00000134, इस साइड से आएगा 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे आता है तो 10 -6, क्योंकि इस साइड से आता है तो माइनस, इस साइड से आता है तो प्लस। उसके बाद स्पीड ऑफ लाइट की हमारे पास 299792458 मीटर पर सेकेंड, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है। उसके बाद मैथ्स ऑफ अर्थ है 598000000000000 एंड 00 किलोग्राम। 5.98 मल्टीप्लाई 10⁻24, 3 3 6 3 9 3 12 15 18 21 एंड 3 24। डायमीटर ऑफ वुमेन सेल 0.00001 सेंटीमीटर, तो यहाँ से आएगा 1 2 3 4 और यहाँ आ रहा है तो 1, यहाँ 1 के बाद आ रहा है क्योंकि 1.0 लिख सकते हैं हम, तो 1.0 की जगह हम 1 भी लिख सकते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻5, इस साइड से आया तो माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डिस्क्राइब कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ वर्नियर कैलिपर इन डिटेल। वर्नियर कैलिपर, एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर स्मॉल लेंथ सच एज इंटरनल और एक्सटर्नल डायमीटर और लेंथ ऑफ अ सिलेंड्रिकल इज कॉल्ड अ वर्नियर कैलिपर। ये इसकी डायग्राम है वर्नियर कैलिपर की। मेन स्केल पे आ जाते हैं। मेन स्केल है सेंटीमीटर, मिलीमीटर मार्क ऑन इट, इसमें सेंटीमीटर और मिलीमीटर होता है। वर्नियर कैलिपर द अदर जाज इज मूवेबल जाज, इट इज़ वर्नियर कैलिपर है 10 डिवीजन, इसमें 10 डिवीजन का फ़र्क है। ओवर इट सच दैट ईच ऑफ द डिवीजन इज़ 0.9 मिलीमीटर। हर एक इसमें 10 डिवीजन है और 10 डिवीजन के अंदर जो फ़र्क है, हर एक में जो फ़र्क है वो क्या है, 0.9 मिलीमीटर का। उसके बाद आ जाते हैं लीस्ट काउंट, जो इसके अंदर वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट है। लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, स्मॉल रीडिंग ऑन मेन स्केल, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल 1 मिलीमीटर ओवर 10 डिवीजन इज इक्वल टू 0.1 मिलीमीटर। लीस्ट काउंट इसका क्या है, 0.1 मिलीमीटर, 0.01 सेंटीमीटर। उसके बाद इसके जीरो एरर्स पे आ जाते हैं, क्योंकि डिटेल में पढ़ना है तो सब आएगा। देयर इज़ नो जीरो एरर एज द जीरो लाइन ऑफ वर्नियर कैलिपर coinciding with the zero of main scale. Zero error is positive as vernier caliper is toward the right of the zero of main scale. जीरो एरर जब नेगेटिव हो तो वो लेफ्ट की तरफ होता है, जीरो एरर जब पॉजिटिव हो तो राइट की तरफ। जीरो एरर इज नेगेटिव एज वर्नियर स्केल इज टुवर्ड द लेफ्ट ऑफ द जीरो द मेन स्केल। Finding the diameter of a solid cylinder using vernier caliper, note at least the count of the vernier caliper, determine and correct zero error. Fix the small spare in the jaws. Look for the division of vernier scale that is coinciding with any division of main scale. This is vernier scale reading. Multiply the coinciding division of vernier scale reading with least count, which is the fraction to be added with main scale reading. The fraction will be smaller than the main scale reading. The vernier caliper can measure the reading to the part of millimeter. ओके स्टूडेंट्स, आज से हमारी लॉन्ग क्वेश्चन मुकम्मल हुए। अगर आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।